2009 से 2019 3 चुनाव हुए, लेकिन आरजेडी अभी तक एक बार भी इस सीट पर जीत नहीं पाई। 2009 में तो लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे इस सीट पर, और वो एनडीए से जेडीयू के जो उम्मीदवार थे रंजन यादव, उनसे 24,000 वोटों से हार गए। आरजेडी के पास इस सीट को लड़ने का जो सबसे ज़्यादा दावेदारी उनके तरफ बढ़ाता है वो है पाटलिपुत्रा की सीट पर यादव की बहुलता। एक बात तो साफ हो गई है कि रीतलाल यादव इस बार लोकसभा लड़ने के मूड में है। महागठबंधन अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो इस बार पाटलिपुत्रा की सीट पर रामकृपाल यादव के लिए आसान नहीं होगा चुनाव जीतना। अगर यादव मुस्लिम और कुर्मी का जो जोड़ी है महागठबंधन के पास है, ये उनके साथ एकजुट होकर आ गया, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा तो भारी होगा। जातीय जो समीकरण है उसे साधने की कोशिश बिहार में महागठबंधन खूब कर रहा है। एमवाई समीकरण पर काम करते नजर आ रही है आरजेडी। रीतलाल यादव दानापुर से इस बार विधायक बने हैं, उनका एक अपना छवि है, और अगर उम्मीदवार आरजेडी से बन गए महागठबंधन के तरफ से, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी और रामकृपाल यादव के सामने एक नई चुनौती पेश होगी। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। 2024 लोकसभा चुनाव में महज एक साल रह गए। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव से आखिर कौन महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी है। भाजपा से सांसद है रामकृपाल यादव, 2 बार से राजद से वहां पे मीसा भारती चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार नया चेहरा जो है वो सामने निकल के आ रहा है। क्या है पूरा? देखिए, सबसे पहले आपको बताएं कि बिहार में बहुत कुछ बदल गया है। लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो महागठबंधन बिहार में इसके पहले लड़ी नहीं है। 2015 में जरूर महागठबंधन पहली बार बना था, विधानसभा चुनाव हुआ था और उसने बीजेपी को कहिए कि बुरी तरह से हराया था। लेकिन बात जब हम लोकसभा की करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब से मोदी काल शुरू हुआ है 2014 से, कहीं ना कहीं बीजेपी हर जगह बिहार में भारी पड़ती है आरजेडी पर, या कहिए जब अकेले नीतीश कुमार 2014 में लड़े तब सब पर भारी पड़ते नजर आई है। महागठबंधन एक बार फिर से पिछले साल अगस्त के महीने में बन गया। नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी एक हो गई। लालू यादव भले ही अब राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन पीछे पर्दे की उनकी भूमिका हमेशा से रही है। और अब चर्चा ये है कि महागठबंधन बन गया है, नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया जा रहा है, नरेंद्र मोदी को हराने की बात की जा रही है। ऐसे में जो आगे का समीकरण होगा वो कैसा होगा, कौन कहां से लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, बीजेपी को कैसे हराएगा, इसके लिए देखिए पार्टियां तैयारी तो अंदर अंदर कर रही हैं। नेता उभारने की पहले प्रक्रिया हो रही है, नीतीश कुमार देश दौरा करेंगे, ये वो बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जो उम्मीदवार हैं जो अपने आप को इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर देखते हैं, उन्होंने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। हमने आपको इसके पहले वैशाली की बात बताई, मधेपुरा की बात बताई, आज चर्चा पाटलिपुत्रा लोकसभा की हम कर रहे हैं। देखिए, पाटलिपुत्र लोकसभा 2009 में पहली बार अस्तित्व में आया। उसके पहले पटना में एक ही लोकसभा की सीट थी, पटना साहिब। 2009 से 2019 3 चुनाव हुए, लेकिन आरजेडी अभी तक एक बार भी इस सीट पर जीत नहीं पाई। 2009 में तो लालू यादव चुनाव लड़ रहे थे इस सीट पर, और वो एनडीए से जेडीयू के जो उम्मीदवार थे रंजन यादव, उनसे 24,000 वोटों से हार गए। 2014 आया तो बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी। नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हो गए थे, मोदी का विरोध कर कर। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर एनडीए से नरेंद्र मोदी थे। आरजेडी अलग अपना गठबंधन करके लड़ रही थी यूपीए से, और नतीजा यहाँ पर जो 2014 का था वो आप सबने देखा होगा, जाना होगा कि किस प्रकार से रामकृपाल यादव, जो कि उस समय लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे, उनके वजीर माने जाते थे, माना जा रहा था, वो खुद मान रहे थे, उनके समर्थक मान रहे थे कि आरजेडी से उनको टिकट मिलेगा। लेकिन अचानक से आरजेडी की जो लालू यादव हैं उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती का एंट्री होता है,
और उनको पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट दे दिया जाता है। नाराज होकर बगावती रुख अख्तियार करते हैं रामकृपाल यादव और वो लालू यादव का साथ छोड़कर बीजेपी में आ जाते हैं। बीजेपी उनको हाथों हाथ लेती है क्योंकि उनके पास यहाँ पर उम्मीदवार नहीं था जो लालू यादव को टक्कर दे सके, आरजेडी को टक्कर दे सके। रामकृपाल यादव उम्मीदवार बनते हैं, दूसरी तरफ आरजेडी से मीसा भारती उम्मीदवार बनती हैं और जेडीयू से उस समय अकेले वाम दलों के साथ लेकर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही थी और 2014 में रंजन यादव को फिर से उम्मीदवार बनाया जाता है जो कि उस समय के तत्कालीन सांसद भी थे। चुनाव का परिणाम आता है, मोदी लहर कैसी चलती है हर कोई देखता है। लगभग 40,000 वोटों से मीसा भारती पहली बार पाटलिपुत्रा का सीट अपने चाचा रामकृपाल यादव से हार जाती हैं। अब बारी 2019 की आती है। अब एक बार फिर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर आरजेडी जो है मीसा भारती को ही टिकट देती है। लड़ाई फिर चाचा और भतीजी का होता है। इस बार उम्मीद ऐसा लोग लगा रहे थे कि 2019 में कि शायद पासा पलटेगा, भतीजी चाचा को हराएंगी और ऐसा मैसेज भी जाने लगा था। लेकिन 2014 से ज़्यादा मोदी लहर तो 2019 में देखने को मिल गया। 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए 39 सीटों पर जीत जाता है। एक सीट किशनगंज की कांग्रेस जीतती है। आरजेडी का खाता नहीं खुलता है। मीसा भारती यहाँ पर भी लगभग 40,000 39,000 वोटों से चुनाव हार जाती हैं। अब 2 चुनाव मीसा भारती हार चुकी हैं, तीसरी बार मैदान में उतरेंगी या उतरने की इच्छा रखती हैं। क्या होगा ये तो भविष्य जानता है। लेकिन रीतलाल यादव जो कि पिछले दिनों 4 जनवरी को पुनपुन के एक सभा में खुद ऐलान कर दिए कि अगर मीसा भारती चुनाव नहीं लड़ेंगी, इच्छा नहीं रखती हैं, तो इस बार पाटलिपुत्रा की धरती पर वो कदम रखेंगे, यानी सांसद का अब चुनाव लड़ेंगे। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि रीतलाल यादव इस बार लोकसभा लड़ने के मूड में है। मीसा भारती दूसरी बार राज्यसभा भेज दी गई हैं, यानी कि अगर वो ना भी लड़े तो उनके पास एक पद है दिल्ली में, उनका अपना एक मकान तो है ही राज्यसभा का। तो लड़ने से फ़ायदा क्या होगा, आरजेडी इस पर मंथन करेगी। नुकसान क्या हो रहा है इस तो पर मंथन करेगी कि मीसा भारती को लड़ाने से फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। सीट अगर रीतलाल यादव निकाल लेंगे तो बीजेपी को हराने के लिए ज़्यादा उनका दावेदारी होगा। लेकिन अब बिहार का जो राजनीतिक परिस्थिति है अभी वो भी बदला है, हमको उस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब जनता दल यूनाइटेड भी आरजेडी के साथ है। ऐसे में आगे महागठबंधन से यह सीट किसको जाएगा, सवाल ये भी उठता है। आरजेडी 3 चुनावों से लड़ तो रही है लेकिन जीतती एक सीट एक बार भी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड इस सीट पर 2 बार लड़ा है, एक 2009 में, 2014 में। 2009 में रंजन यादव उनके उम्मीदवार ने हरा दिया लालू यादव को। बीच में रंजन यादव पार्टी छोड़कर चले गए थे, लेकिन 2022 पिछले साल रंजन यादव वापस लौट आए हैं। तो क्या आगे पाटलिपुत्रा की जो यह सीट है उस पर जेडीयू भी अपनी दावेदारी पेश करेगी या नहीं? रणवीर नंदन भी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो भी पटना से लड़ने को बहुत इच्छुक हैं। पटना साहिब हो या फिर पाटलिपुत्रा हो, इनका मानना है कि मुझे भी उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। एमएलसी भी रह चुके हैं जेडीयू से। हालांकि मुझे इसकी उम्मीद कम लगती है, भले दावेदारी पेश करे वो, पर उनकी दावेदारी थोड़ी मुझे कमज़ोर लगती है। आरजेडी के पास इस सीट को लड़ने का जो सबसे ज़्यादा दावेदारी उनके तरफ बढ़ाता है वो है पाटलिपुत्रा की सीट पर यादव की बहुलता। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ आंकड़े हैं। पाटलिपुत्रा लोकसभा जो है इसमें 6 विधानसभा आते हैं, दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौरी, पालीगंज और विक्रम। और इन 6 विधानसभाओं में कहीं भी एनडीए का कहिए या बीजेपी का कब्जा नहीं है। ये 6 के 6 विधानसभा महागठबंधन के खाते में है। दानापुर से आरजेडी के रीतलाल यादव ही विधायक हैं, मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र विधायक हैं, फुलवारी से सीपीआई एमएल के गोपाल रविदास हैं, इसके बाद मसौरी से आरजेडी की रेखा देवी हैं, पालीगंज से सीपीआई एमएल के संदीप सौरभ हैं और विक्रम से जो हैं वो कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ हैं। तो अब ऐसे में आप
ये बात तो अनुमान लगाते हैं कि महागठबंधन अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ा लोकसभा का, तो इस बार पाटलिपुत्रा की सीट पर रामकृपाल यादव के लिए आसान नहीं होगा चुनाव जीतना। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें हम यहाँ पर जातीय समीकरण की, कि जातीय समीकरण क्या है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक है वो है यादव का, लगभग 24 से 25%। दूसरे नंबर पर भूमिहार है जिनका 10 से 11% है, फिर मुस्लिम है जिनका 8% है, कुर्मी यहाँ पर 7% है, और अन्य जातियाँ लगभग 23 से 24% इस सीट पर हैं। ऐसे में अगर यादव, मुस्लिम और कुर्मी का जो जोड़ी है महागठबंधन के पास है, ये उनके साथ एकजुट होकर आ गया, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा तो भारी होगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब बात लोकसभा की होती है तो अब जात पर वोट जो है कम गिरता है। ये 2014 और 2019 में हमने देखा है, अगर जातीय आधार पर वोटिंग होती तो लगभग 40 में 39 सीट एनडीए को पिछले बार 2019 में नहीं मिलती। यानी कि जाति का बंधन लोकसभा में टूट जाता है। अभी जिस प्रकार से नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर आगे करने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की गई, ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो जनता है, जो वोटर हैं, मतदाता हैं, उनका रुझान क्या नरेंद्र मोदी से हटकर नीतीश कुमार की तरफ आता है या नहीं। अभी जातीय जनगणना भी बिहार में हो रही है, तो इससे भी एक बड़ा जो है असर पड़ेगा, ये भी हाल आप समझ सकते हैं। अभी जिस प्रकार से रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, ये भी अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जातीय जो समीकरण है उसे साधने की कोशिश बिहार में महागठबंधन खूब कर रहा है। एमवाई समीकरण पर काम करते नज़र आ रही है आरजेडी की, जो ओवैसी फैक्टर है वो उनको नुकसान ना पहुंचाए। विधानसभा में बहुत नुकसान पहुंचाया, उपचुनाव गोपालगंज में नुकसान पहुंचाया, और ऐसे में रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने का प्रयास है, ये राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के नाम पर क्या जनता एकजुट होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट देगी, ये सवाल है। अगर जातीय समीकरण एकजुट हो गए तो फिर पाटलिपुत्रा की सीट पर महागठबंधन का पलड़ा भारी हो जाएगा, चाहे कोई भी उम्मीदवार हो। लेकिन रीतलाल यादव दानापुर से इस बार विधायक बने हैं, उनका एक अपना छवि है, उस पर भी देखना होगा। बाहुबली छवि के नाम से जाने भी जाते हैं, उनके जो पुराने इतिहास है, कारनामे हैं, इसके बारे में भी हर कोई जानता है। और अगर उम्मीदवार आरजेडी से बन गए महागठबंधन के तरफ से, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी और रामकृपाल यादव के सामने एक नई चुनौती पेश होगी। देखना होगा कि ये आगे जो रणनीतियाँ लोकसभा चुनाव की बनेंगी किस प्रकार से बनती हैं। लोकसभा पाटलिपुत्रा जेडीयू या आरजेडी किसके खाते में जाता है, और आरजेडी के खाते में जाता है तो मीसा भारती ही लड़ेंगी, या रीतलाल यादव जिस प्रकार से एकदम तगड़े बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पूरे तैयारी में है और मूड में है, घूम भी रहे हैं चारों तरफ, तो क्या रीतलाल यादव के पक्ष में आरजेडी यह सीट उनके खाते में देती है या नहीं। चलिए अब देखना होगा, जब चुनाव का समय आएगा और सीट का बंटवारा होगा तो पहले ये पता हो चलेगा कि किसके खाते में ये सीट जाती है, उसके बाद कौन उम्मीदवार बनेगा। फिलहाल के इतना ही, बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।